नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। मुख्य सेवक पुष्कर सिंह धामी ने अल्मोड़ा के ताड़ी खेत में स्कूली छात्र छात्राओं के साथ संवाद किया। आइए अब आपको सीधे लिए चलते हैं सरस्वती शिशु विद्या मंदिर ताड़ी खेत अल्मोड़ा, जहां मुख्य सेवक धामी छात्र छात्राओं से संवाद कर रहे हैं। तो आपका ज्यादातर समय राज्य के लिए रहता है, तो मेरा आपसे ये प्रश्न है कि आप अपने निजी जीवन और राजनीतिक जीवन में कैसे बैलेंस बनाते हैं, कैसे संतुलन बनाते हैं? तो सबसे पहले तो आज मतलब आप सबके बीच में आकर मुझे बहुत खुशी होगी, जिसमें सब अपने छोटे भैया बहनों के बीच में आया। ये बिल्कुल सही है कि हम जब सार्वजनिक जीवन में होते हैं तो निजी जीवन के बहुत सारे जो काम होते हैं या निजी जीवन की जो जरूरतें होती हैं उनसे हमको समझौता करना होता है। और समझौता केवल स्वयं को नहीं करना होता है, समझौता पूरे परिवार को भी करना होता है, क्योंकि अगर वो लोग समझौता न करें तो सामाजिक जीवन में काम करना बहुत मुश्किल होता है। और इसलिए मैं थोड़ा अपने को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मैं एक सैनिक का बेटा हूँ। मैंने बचपन से ही अपने दूसरे पिताजी को सेना में जाते हुए देखा। साल भर में एक बार कभी आ जाना होता था, साल में भी नहीं आने जाते, साल से भी ज्यादा हो जाता था और कभी छुट्टी नहीं मिलती थी, कभी कुछ लड़ाई कर गई। पहले बोलते थे ना लड़ाई हो जाती है, आप लोगों ने और ये सब हमने बचपन से देखा। इसलिए माँ की तरफ से, पिताजी की तरफ से हमेशा प्रोत्साहन मिला, इसीलिए काम करता है। क्योंकि बच्चे भी हैं, मेरे बेटे भी हैं, तो मेरी पत्नी, क्योंकि जरूर उनको कई बार ऐसा लगता है कि बहुत समय मुझे देना चाहिए, लेकिन बेटों के समझ में जल्दी आती है। ज्यादा बड़े नहीं है, 11 साल का है और एक 12 साल का और एक 14 साल का। तो वो दोनों जो है अपनी माँ को भी कहने लगे शुरू से, पापा को बहुत काम करना होता है, इसलिए मम्मा जो है इसमें आप पापा से मत बोला करो कि ज्यादा समय देना है। इसलिए परिवार को बिल्कुल समझते हैं और मैं स्वयं भी कोशिश करता हूँ जितना समय मिले, थोड़ा बहुत ज्यादा तो नहीं मिल पाता है, लेकिन जो भी समय मिलता है मैं कोशिश करता हूँ अपने उस जीवन से भी तालमेल में बैठा लूंगा। बाकी निजी जीवन सार्वजनिक जीवन में आने के बाद मुझे लगता है कि वो बहुत न्यूनतम हो जाता है, बहुत कम हो जाता है और पूरा प्रदेश वही अपना परिवार हो जाता है, तो उसको पूरा परिवार मानने का करना होता है। सर, मैं एक बोर्ड परीक्षार्थी हूँ और मेरी बोर्ड परीक्षा नजदीक है। सर, इस विषय में मैं आपसे टाइम मैनेजमेंट के बारे में कुछ जानकारी लेना चाहता हूँ। सर, आप हमारे आप इसे कैसे करते हैं? नीरज, देखिए टाइम मैनेजमेंट का महत्व सबके लिए है। कोई देश और दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है तो उसके पास भी 24 घंटे का समय होता है और मेरे पास और आपके पास भी 24 घंटे का ही समय होता है। और टाइम का बहुत महत्व है। टाइम एक ऐसी चीज है, समय ऐसी अमूल्य, समय ऐसा अमूल्य है जिसका वो कभी जीवन में लौटकर नहीं आता है। अगर हम लोग ये सोच लें कि ये जो आज का दिन है, आज कितनी तारीख है? 22 तारीख, और ये दिसंबर का महीना, शाम का लगभग 4, ये हम सबके जीवन में कभी लौटकर नहीं आएगा। ना मेरे जीवन में आएगा, ना आपके किसी के जीवन में आएगा। जितने भी लोग हैं उनके जीवन में ये समय दोबारा कभी लौटकर का छात्र आपसे यह प्रश्न पूछना चाहता हूँ। क्या नाम बताया? नैतिक विषय। नैतिक।
नैतिक। मैं आपसे यह प्रश्न पूछना चाहता हूँ, जब आप कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें टीम वर्क का कितना महत्व मानते हैं और हम कैसे एक टीम की तरह कार्य कर सकते हैं? काम हो, पारिवारिक काम हो, कोई इंस्टीट्यूशन चलाना हो, उसमें टीम वर्क का बहुत बड़ा महत्व है। टीम वर्क होने से बड़ा सा बड़ा काम बहुत आसानी से हो जाता है। और टीम लीडर को चाहिए कि वो सभी की चिंता करे, सबका ध्यान करे, एक टीम बनाए, कोई लक्ष्य तय करे, कोई टारगेट दे, और उस टारगेट को अचीव करने के लिए जब सामूहिक रूप से सब आगे बढ़ते हैं और जल्दी जो कठिन से कठिन रास्ता होता है, जैसे भगवान राम ने टीम वर्क करके रामेश्वरम में क्या बनवा दिया था? राम सेतु बनवा दिया था। इसमें जो है बड़े बड़े नल, नील, अंगद, जामुन, हनुमान और गिलहरी ने भी अपना योगदान दिया। और आगे बढ़ेंगे, जहां जिलाधिकारी समीन बंसल पहुंचे आईएसबीटी, जहां आईएसबीटी इस क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण जिलाधिकारी करते हुए नजर आए। इस बीच आपको बताते चले, आईएसबीटी क्षेत्र का निरीक्षण किया गया। मुख्य नगर आयुक्त नगर निगम नमामि बंसल भी मौजूद रहे। साथ में यातायात व्यवस्था, पार्किंग, निकासी मार्ग और व्यवस्थित गतिविधियों का लिया जायजा। संबंधित अधिकारियों को कड़े निर्देश। आईएसबीटी निकासी गेट पर बने निर्माण को ध्वस्त करे। आईएसबीटी चौकी को करे शिफ्ट। सड़क किनारे अवैध रूप से खड़े वाहनों के खिलाफ करे सख्त कार्रवाई। दिल्ली जाने वाला गेट मिला बंद, न पे एआरएम। इसके साथ ही निकासी गेट को पूर्ण रूप से करे सुचारू। फ्लाईओवर के नीचे अतिरिक्त कट होंगे बंद। क्रॉस ओवर और व्यवस्थित कलर कोड पार्किंग बनेगी। हरिद्वार बाईपास रोड सड़क किनारे टाइल्स पार्किंग लगाने को लेकर मौके पर ही एनएच को धन की स्वीकृति। आईएसबीटी क्षेत्र में किसी भी प्रकार की अव्यवस्था, अतिक्रमण और यातायात बाधा बर्दाश्त नहीं। डीएम ने कहा, अधिकारियों की जिम्मेदारी होगी तय। और आगे बढ़ेंगे, जिला सभागार में डीएम नितिका खंडेलवाल ने जनता दरबार कार्यक्रम में आम जनमानस की समस्याओं को सुना। इस दौरान 45 से अधिक शिकायतें मिली, जिनमें मुख्य रूप से पेयजल किल्लत, पुनर्वास के भूखंडों पर कब्जे, लोक निर्माण विभाग और दैवीय आपदा से जुड़ी शिकायतें शामिल रहीं। डीएम नितिका खंडेलवाल ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि जनता दरबार में मिल रही शिकायतों का प्राथमिकता के साथ शीघ्र समाधान करें। शिकायतकर्ताओं को अनावश्यक न भटकना पड़े, इसका विशेष ध्यान रखा जाए। लेकिन जरूर बताना चाहूंगी कि जब हमने जून से जब मैं यहाँ पे आए थे और हम लोगों ने जनता दरबार शुरू किया था, तो लगभग तब एवरेज होता था कि 30 से 40 कंप्लेंट पुनर्वास की आती थी। आज वो घट के एटलीस्ट महीने में सिर्फ 8 से 10 कंप्लेंट रह गई है। तो हमने काफी सारे लोगों के मैटर्स उठा के कंप्लीट करे और 10-10 साल पुराने मैटर्स भी है, उसको पूरा प्रयास करेंगे कि जल्द से जल्द उसको भी रिजॉल्व करें। कम आ रहे हैं तो देखेंगे क्या व्यवस्था हो सकती है, क्या मैटर्स है, क्योंकि पुराने रिकॉर्ड्स को निकालना पड़ता है तो उसमें टाइम भी लगता है। बट जैसे हम लोगों ने पिछले 6 महीने में इतनी गति लाके इतने सारे मैटर्स रिजॉल्व करें, आप खुद भी देखेंगे। लॉटरी की प्रक्रिया भी बीच में कराई है, लोगों को जितना आवंटन हम दे सकते थे कराया, ऐसे ही हम लोग आगे कराएंगे। और रुड़की की नगर पंचायत इमलीखेड़ा को विकास की नई सौगात मिली है। नगर पंचायत इमलीखेड़ा में 54 लाख रुपए से अधिक की लागत से विकसित किए जा रहे रजत जयंती पार्क का उद्घाटन भव्य रूप से किया गया। और यह पार्क न सिर्फ शहर की सुंदरता बढ़ाएगा, बल्कि आमजन को स्वास्थ्य और मनोरंजन की बेहतरीन सुविधा भी देगा। उद्घाटन समारोह में नगर पंचायत चेयरमैन मनोज सैनी, अधिशासी अधिकारी और सभी सभासद मौजूद रहे। इस आधुनिक पार्क में बच्चों के लिए आकर्षक झूले, युवाओं के लिए बैडमिंटन कोर्ट और लोगों को सुकून देने वाले फुहारे आदि और हरियाली विकसित किए जाएंगे। पार्क को इस तरह डिजाइन किया गया है कि हर उम्र के लोग यहां समय बिताकर स्वस्थ और तरोताजा महसूस कर सकें। नगर पंचायत अध्यक्ष मनोज सैनी ने बताया कि रजत जयंती पार्क का निर्माण नगर पंचायत इमलीखेड़ा के विकास की दिशा में एक अहम कदम है। हमारा प्रयास है कि नगरवासियों को स्वस्थ, स्वच्छ, सुरक्षित और बेहतर मनोरंजन की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। नगरवासियों में पार्क को लेकर खासा उत्साह देखने को मिला। पार्क जैसे कि अपने पूरे उत्तराखंड में रजत जयंती पार्कों का सभी नगर पंचायत नगर निकायों में ओपनिंग की जा रही है, उसी के तहत हमारे यहाँ भी एक रजत जयंती पार्क के हमने आज उद्घाटन किया। मतलब ये इसका शिलान्यास किया है और पूजा कराई है। अब इस पार्क में देखो हर तरीके की सुविधा होंगी, जैसे
लाइट, बिजली, पानी और चाय के लिए कैफेटेरिया भी होगा, बैठने के लिए चेयर लगाई जाएंगे, फूलों का भी होगा, एक फाउंटेन जैसे फुहारा भी लगाया जाएगा। इस तरीके की सभी सुविधाएं इस पार्क में उपलब्ध रहेंगे। कुल नगर पंचायत की ओर से ही बनाया जा रहा है। लगभग 54,06,000 के करीबन इसका जो है बजट आया हुआ है हमारे पास। ये आज शुरुआत कर दी है, जल्द से जल्द प्रयास करेंगे, जितना जल्दी हो सके तैयार कराएंगे। उत्तराखंड पुलिस महकमे में इन दिनों तबादला, पॉलिटिक्स और प्रशासनिक तालमेल को लेकर चर्चाएं तेज हैं। पौड़ी जिले में एक के बाद एक जारी हुई ट्रांसफर लिस्ट पर आईजी गढ़वाल रेंज राजू स्वरूप ने कड़ा रुख अपनाते हुए तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। बता दें, पौड़ी जिले में 3 दिसंबर को 5 अधिकारियों के बाद 21 दिसंबर को अचानक 22 पुलिस अधिकारियों की ट्रांसफर की दूसरी लंबी सूची जारी कर दी गई है और इसमें 2 अधिकारी हैं जिनका ट्रांसफर महज 17 दिन में ही कर दिया गया है। इनमें लगभग झूला थाना के प्रभारी भुवन चंद पुजारी और श्रीनगर के वरिष्ठ उप निरीक्षक संतोष पैदवाल का नाम है। इतनी बड़ी संख्या में और इतनी जल्दी तबादलों की भनक लगते ही आईजी गढ़वाल राजू स्वरूप ने एसएसपी के आदेश पर अग्रिम आदेशों तक रोक लगा दी है। पुलिस गलियारों में इस बात को लेकर सुगबुगाहट है कि आखिर चंद दिनों के भीतर ही अधिकारियों को बदलने की इतनी आवश्यकता क्यों पड़ी। आईजी गढ़वाल राजू स्वरूप ने बताया कि 21 दिसंबर को किए गए तबादलों पर रोक लगा दी गई है। इसके अलावा एसएसपी पौड़ी सर्वेश पवार को 3 दिन के भीतर स्पष्टीकरण देने का भी निर्देश दिया गया और यह भी साफ किया है कि बिना उच्च अधिकारियों की उचित संस्तुति और तर्क संगत कारण इस तरह के फेरबदल न किए जाएं। आगामी क्रिसमस और नए साल के जश्न के दौरान पर्यटकों की भारी आमद को देखते हुए रानीखेत फायर स्टेशन ने अपनी कमर कस ली है। सुरक्षा व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने के लिए फायर ब्रिगेड की टीम ने क्षेत्र के विभिन्न होटलों और होम स्टे का औचक निरीक्षण कर अग्नि सुरक्षा मानकों की बारीकी से जांच की है। निरीक्षण के दौरान टीम ने होटलों में लगे फायर एक्सटिंग्विशर और अन्य उपकरणों की कार्यशीलता की जांच की है। राहत की बात यह है कि अधिकांश स्थानों पर अग्निशमन व्यवस्थाएं जो है वो संतोषजनक पाई गई हैं। निरीक्षण के साथ ही 7 प्रभारी अधिकारी ने होटल प्रबंधकों और कर्मचारियों को आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए जागरूक भी किया है। उन्हें सिखाया गया है कि आग लगने की स्थिति में उपकरणों का संचालन कैसे करना है। सभी प्रतिष्ठानों को अग्निशमन उपकरण निर्धारित मानकों के अनुरूप रखने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं प्रभारी अग्निशमन अधिकारी उत्तम सिंह ने कहा कि पर्यटकों की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। उत्सव के दौरान अग्निकांड जैसी घटनाओं को रोकने के लिए ये रूटीन चेकिंग अभियान जारी रहेगा ताकि स्थानीय निवासी और पर्यटक सुरक्षित माहौल में त्योहार मना सकें। उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस की रजत जयंती वर्ष के अवसर पर मसूरी में आयोजित होने वाले विंटरलैंड कार्निवाल के भव्य मनाने के प्रयास किए जा रहे हैं, जिसको लेकर पूरे शहर में सजावट का कार्य शुरू कर दिया गया है। 24 दिसंबर से विंटरलैंड कार्निवाल का आगाज होगा, जिसमें पहले पहाड़ के गांधी इंद्रमणि बडोनी के जीवन पर बनाई गई डॉक्यूमेंट्री फिल्म प्रदर्शित की जाएगी। वहीं माधो सिंह भंडारी नृत्य नाटक का मंचन किया जाएगा। इसके अलावा स्थानीय कलाकारों द्वारा प्रस्तुति दी जाएगी। मसूरी माल रोड पर फूड फेस्टिवल का भी आयोजन किया जाएगा। वहीं पहाड़ की संस्कृति, वेशभूषा और गीत संगीत से पर्यटकों को रूबरू कराया जाएगा। उप जिलाधिकारी राहुल आनंद ने बताया कि इस बार विंटरलैंड कार्निवाल को बेहतर बनाने के लिए उत्तराखंड के प्रमुख कलाकारों को आमंत्रित किया गया। इसके अलावा बॉलीवुड के निखिल डिसूजा भी अपनी प्रस्तुति देंगे। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड की संस्कृति और सभ्यता से पर्यटकों और देश विदेश के लोगों को अवगत कराया जाएगा। गांधी चौक, माल रोड और लैंडर बाजार में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। वहीं फिल्म निर्माता राजेंद्र रावत ने बताया कि माधो सिंह भंडारी नृत्य नाटिका का आयोजन किया जाना है, जिसको लेकर सभी तैयारियां पूरी कर दी गई हैं। उन्होंने उम्मीद जताई है कि माधव सिंह भंडारी नृत्य नाटिका लोगों को बहुत पसंद आएगी। हमारा परसों से विंटर कार्निवल का आगाज होने वाला है, 24 तारीख से हमारा, और इसमें हमने प्रमुखता से उत्तराखंड के सभी कलाकारों और संस्कृति को प्रमुखता से दिखाना है हमें। और हमारी जो थीम भी है मेन की सेलिब्रेटिंग 25 ईयर्स ऑफ उत्तराखंड, जो हमारी रजत जयंती वर्ष हो रहा है, उसी क्रम में है। तो हमने कोशिश की है कि हम बिल्कुल लोकल्स को दें। तो जैसे हमने 24 तारीख जो हमारी पहले दिन की जो स्टार नाइट हम कहना चाह रहे हैं, तो उस दिन हमने पहली जो हमारी डॉक्यूमेंट्री दिखाई जाएगी इंद्रमणि बडोनी जी की जीवन के ऊपर। इसके उपरांत जो एक नाटक है जो उनके जीवन से बहुत एसोसिएट की जाती है, माधो सिंह भंडारी, उनका होगा। इसके अलावा एक स्वजन सेवा समिति है, उनका एक बहुत ही अच्छा कार्यक्रम बच्चों द्वारा किया जाता है, तो वो कार्यक्रम के लिए भी हमने जगह दी है। इसके बाद हमारा 25 तारीख की जो स्टार नाइट है, उसमें हमने एक बैंड है हमारा मिजाज बैंड और एवं रूहान भारद्वाज और
रेशमा शाह जो हमारे यहाँ के लोकल बहुत बड़े कलाकार हैं, उनकी स्टार नाइट होगी। बहुत जबरदस्त ये नृत्य नाटिका होने जा रही है 24 तारीख को। और नया हम लोगों ने बहुत सारी चीजें मेहनत जो अभी हमारी चल रही है, हमारे बड़े भाई आदरणीय बलदेव राणा जी जो इसके निर्देशक हैं, लेखक हैं, लगातार इस वक्त रिहर्सल में लगे हुए हैं और पूरी टीम एक नए। और आगे बढ़ेंगे जहां आपको बताते रायवाला क्षेत्र में BLA-2 और बूथ सेक्टर प्रभारियों के चयन को लेकर ऋषिकेश विधानसभा बूथ प्रभारी मनोज नौटियाल की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में पार्टी पदाधिकारियों ने प्रतिभाग किया। इस दौरान संगठन को बूथ स्तर पर और अधिक मजबूत करने, कार्यकर्ताओं की भूमिका को प्रभावी बनाने और पार्टी की नीतियों और विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने को लेकर विस्तृत विचार विमर्श किया गया। ऋषिकेश विधानसभा बूथ प्रभारी मनोज नौटियाल और कांग्रेस नेता जयेंद्र रमोला ने कहा कि कांग्रेस पार्टी की असली ताकत उसका बूथ स्तर का कार्यकर्ता है और जब संगठन जमीनी स्तर पर मजबूत होता है तभी जनता की समस्याओं को सही मंच पर मजबूती से उठाया जा सकता है। आज की बैठक संगठन को नई दिशा और ऊर्जा देने का काम करेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशानुसार प्रदेश भर में चलाए जा रहे ऑपरेशन कालनेमी के तहत हरिद्वार पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। एसएसपी प्रवींद्र डोभाल के आदेश पर कोतवाली रोड की पुलिस ने चेकिंग के दौरान 6 ऐसे बहुरूपीय बाबाओं को हिरासत में लिया है जो धार्मिक भेष बनाकर ठगी और अवैध वसूली की फिराक में थे। पुलिस के मुताबिक पकड़े गए ये 6 व्यक्ति साधु संतों का रूप धारण कर लोगों से भीख मांगने के बहाने मोटी धनराशि वसूल कर रहे थे। इन बहुरूपियों के इस कृत्य से स्थानीय नागरिकों और यात्रियों के बीच भारी आक्रोश था, जिससे क्षेत्र में शांति व्यवस्था भंग होने और लोगों के उग्र होने की प्रबल संभावना बनी हुई थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए कोतवाली रोड की पुलिस की टीम ने तत्काल एक्शन लिया। पुलिस ने इन सभी 6 बहुरूपियों को हिरासत में लेकर कानूनी कार्रवाई की है। पुलिस प्रशासन ने जनता से अपील की है कि यदि क्षेत्र में कोई भी संदिग्ध व्यक्ति भेष बदलकर घूमता हुआ दिखाई दे रहा है तो तुरंत स्थानीय पुलिस को सूचित करें। रुड़की के ग्राम रांगड़वाला में खेत में जुताई कर रहे किसान पर गुलदार ने अचानक हमला कर दिया। आपको बताते चले सन्नी नाम का किसान सुबह अपने 2 साथियों के साथ खेत में ट्रैक्टर से जुताई कर रहा था, तभी पीछे से घात लगाए बैठे गुलदार ने अचानक उस पर झपट्टा मार दिया। अचानक हुए हमले से किसान के होश उड़ गए। गुलदार ने अपने पंजों से किसान की गर्दन पर वार किया, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गया। हालांकि किस्मत अच्छी रही कि ट्रैक्टर की तेज आवाज और शोर सुनकर गुलदार घबरा गया और खेतों की ओर से भाग निकला। घटना के बाद घायल किसान को तुरंत रुड़की के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका उपचार जारी है। पीड़ित किसान सन्नी का कहना है कि हमला इतना अचानक हुआ था कि संभलने का मौका नहीं मिला। गुलदार के पंजे सीधे उसकी गर्दन पर लगे, जिससे वे लहूलुहान हो गया। इस घटना के बाद पूरे गांव में दहशत और आक्रोश का माहौल है। ग्रामीणों का कहना है कि क्षेत्र में गुलदार की गतिविधियां लगातार बढ़ रही हैं, लेकिन वन विभाग की ओर से अब तक कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। वहीं नगर पंचायत अध्यक्ष इमलीखेड़ा मनोज सैनी ने वन विभाग से मांग करते हुए कहा है कि आए दिन हो रही ऐसी घटनाओं से ग्रामीणों की जान खतरे में है। उन्होंने प्रभावित ग्रामीण इलाकों में पिंजरे लगाकर गुलदार को पकड़ने की मांग की है। ग्रामीणों का सवाल यह है कि आखिर कब तक अपनी जान जोखिम में डालकर खेतों में काम करने को मजबूर रहेंगे और क्या वन विभाग समय रहते इस बढ़ते खतरे पर लगाम लगा पाएगा। खेत में गए थे, खेत बह रहे थे, खेत जैसे बह रहे थे भाई नाग मारी, उधर से एकदम गुलदार ने हमला किया। रांगड़ वाला ऐसे हो गए इस तरह के बहुत। तो आपको मैं ये शिकायत की है, सही से कर देने काम लड़ो लगा। अब तक ऐसे हो गए 7-8 हो गए। जो पेशेंट आया था अभी, उसके नेक पे आगे की तरफ थोड़े एब्रेजन्स है। बेसिक ट्रीटमेंट हमने दे दिया है, वो उनकी ड्रेसिंग कर दी गई है। उसको ARV और हमने TT का इंजेक्शन लगा दिया है। बाकी उनका जो उनको पेपर वर्क एज इन मेडिकल करके दिया, ताकि आगे लोगों के साथ ऐसे कोई दिक्कत ना हो, ताकि वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में कंप्लेन कर सकें इस चीज की। एज सच उनको दोबारा रिपीट बैंडेज के लिए बोल दिया गया है कि वो रेगुलर अपना एक दिन छोड़कर अपनी ड्रेसिंग करवाने यहाँ पे आ सकते हैं। बाकी ज्यादा जख्म उनको नहीं है, कुछ नाखूनों के ही निशान लगे हैं जो कि गर्दन पर आगे की तरफ है। के वार्ड नंबर 1 रांगड़वाला में एक सुनने में आया, एक सन्नी नाम का व्यक्ति जो कि अपने खेत में जुताई के लिए गया था, उस पर गुलदार ने हमला किया है और उसे थोड़ा सा यहाँ खरोच भी आई है, हाथ पे भी कुछ चोटें आई हैं, जिसको हमने इलाज के लिए भेजा है मेडिकल
हॉस्पिटल में। अभी मैं वन विभाग की टीम से अनुरोध करूंगा कि इस तरीके की घटनाओं को रोकने के लिए, ऐसे गुलदारों से जान बचाने के लिए पिंजरे की व्यवस्था करें, क्योंकि ये अभी निर्भक्षी हो गए हैं, मतलब व्यक्तियों पे हमला करने लगे हैं, तब तो इनका पकड़ा जाना बहुत जरूरी है। इनको पकड़ के जंगल में छोड़ा जाए। ऋषिकेश की आवास विकास कॉलोनी में 2 सप्ताह पहले मिले एक भ्रूण के राज से अभी पर्दा उठा भी नहीं था कि शहर में देहरादून रोड पर दूसरा भ्रूण मिलने से सनसनी मच गई। पुलिस ने भ्रूण को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामले में अग्रिम जांच और कार्रवाई पुलिस ने शुरू कर दी है। ऋषिकेश कोतवाली पुलिस को सोमवार की सुबह करीब 8:30 बजे स्थानीय लोगों ने सूचना दी कि देहरादून रोड स्थित एक प्राइवेट क्लिनिक के पास वाली गली में सड़क पर भ्रूण पड़ा है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने भ्रूण को कब्जे में लिया और उसे पंचनामा पोस्टमार्टम के लिए भेजा। इस दौरान पुलिस ने गली के लोगों से भ्रूण के संबंध में जानकारी जुटाई और प्रतिष्ठानों और घरों पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को भी देखा। फिलहाल भ्रूण के संबंध में पुलिस के हाथ कोई भी खास तथ्य नहीं लगे हैं। कोतवाल कैलाश चंद्र भट्ट ने बताया कि भ्रूण सड़क पर किसने फेंका है, इसकी जांच शुरू कर दी गई है। शहर में लगातार मिल रहे भ्रूण को लेकर कई प्रकार की चर्चाएं की जा रही है। कोई इसे बिन ब्याही मां की करतूत बता रहा है तो कोई इसे बेटी होने की सजा मिलने की सजा भी कह रहा है। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पुलिस की जांच के बाद ही सड़क पर मिल रहे भ्रूण के राज से पर्दा उठ पाएगा। राजधानी देहरादून का सबसे व्यस्ततम इलाका रिस्पना पुल उस समय छावनी में तब्दील पड़ गया जब एक चलती कार में अचानक आग लग गई। घटना से हाईवे पर अफरा तफरी मच गई और यातायात थम गया। पुलिसकर्मी रविंद्र सिंह नेगी ने बताया कि कार में सवार 4 युवक छिंदवाड़ा की ओर से आ रहे थे, जो मूल रूप से हल्द्वानी के रहने वाले थे। आग लगते ही युवकों ने सूझबूझ दिखाते हुए तुरंत वाहन से बाहर निकालकर अपनी जान बचाई। सूचना मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। उन्होंने बताया कि इस घटना में किसी भी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है। हालांकि वाहन को नुकसान पहुंचा है। आग बुझाने के बाद क्षतिग्रस्त वाहन को सड़क से हटाया गया है और यातायात व्यवस्था सामान्य की गई। बड़कोट क्षेत्र से दुखद घटना सामने आई है, जहां लसरी नामे तोक में स्थित 2 मंजिला आवासीय मकान में भीषण आग लग गई। हादसे में मन बहादुर नेपाल मूल की है, जो कि 3 माह की मासूम बच्चे की आग की चपेट में आने से दर्दनाक मौत हो गई। आपको बता दें कि यह मकान शैलेंद्र चौहान निवासी कोटी गगटाड़ी का बताया जा रहा है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार आग इतनी तेजी से फैले कि मकान के भीतर मौजूद लोगों को संभलने का मौका तक नहीं मिला। लोग अपनी जान बचाने के लिए बाहर की ओर भागे, लेकिन मासूम बच्ची आग की लपटों के बीच फंस गई और उसे बचाया नहीं जा सका। इस हादसे में घर के भीतर रखा सारा घरेलू सामान जलकर राख हो गया। घटना की सूचना मिलते ही राजस्व विभाग की टीम नायब तहसीलदार खजान असवाल के नेतृत्व में तत्काल मौके पर पहुंची। प्रशासन नुकसान का आकलन कर रही है। आग लगने के कारणों की विस्तृत जांच कर रही है। फिलहाल आग लगने का स्पष्ट कारण पता नहीं चल पाया है। ग्रामीणों ने प्रशासन से प्रभावित परिवार को त्वरित राहत और आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने की मांग की है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। जिलाधिकारी नितिका खंडेलवाल की अध्यक्षता में जनपद टिहरी के विद्यालयों में इंटरनेट कनेक्टिविटी उपलब्ध कराए जाने को लेकर बैठक आयोजित की गई। इस बीच बैठक में राज्य अवसंरचना और औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर सौरभ गहरवाल उपस्थित रहे। इस दौरान डीएम ने अपनी आवश्यकताओं से अवगत कराते हुए बताया कि जनपद टिहरी में विद्यार्थियों को फिजिक्स वाला के माध्यम से जेईई की ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रदान की जा रही है, जिसमें वर्तमान में लगभग 170 विद्यार्थियों को नेटवर्क कनेक्टिविटी की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने अपेक्षा जताई है कि इन विद्यार्थियों को सुचारू और मजबूत इंटरनेट नेटवर्क उपलब्ध कराया जाए, जिससे वे बेहतर ढंग से पढ़ाई कर सके और भविष्य में अधिक से अधिक छात्र जेईई गेम्स परीक्षा उत्तीर्ण कर सके। साथ ही डीएम ने जनपद के सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को भी इस संबंध में आवश्यक प्रशिक्षण दिए जाने की बात कही है, जिसमें हमने फिजिक्स वाला के साथ टाइप किया था सीएसआर मद के अंतर्गत, और 170 बच्चे हमारे जो हैं 11वीं और 12वीं के, वो जेईई की कोचिंग ले रहे हैं। लेकिन जब बच्चों से कोचिंग कर रहे हैं, बहुत अच्छा फ्री ऑफ कॉस्ट उनको कोचिंग मिल रही है, बट बच्चों से वार्ता करने में यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि बच्चों को इंटरनेट बैंडविड्थ उतनी नहीं मिल पा रही है। तो ऐसे में आप सभी जानते हैं कि जो यहाँ पूर्व में भी हमारे जिलाधिकारी हैं सौरभ गहरवाल जी, और वो रुद्रप्रयाग के जब डीएम रहे थे, तो उन्होंने वहां पे एक बहुत अच्छा प्रयास किया था, जिसमें उन्होंने रिडंडेंट डिजास्टर के लिए एक नेटवर्क पूरा क्रिएट करा था कि यदि हमारी ओएफसी कभी भी कट जाती है तो हमें रिडंडेंट नेटवर्क, हमारा एक ऑल्टरनेट नेटवर्क हो कनेक्टिविटी का, जिससे कोई यूज करके हम सभी से कम्युनिकेट कर पाए। और वही चीज उन्होंने स्कूल्स में भी इम्प्लीमेंट करी थी। तो उसी से हमने सौरभ की मदद लेते हुए, जो अभी करंटली एमडी सिटकुल है, हमने उनको रिक्वेस्ट किया था कि वो
हमारे भी टिहरी जनपद में स्पेसिफिकली जो फिजिक्स वाला के बच्चे जो पढ़ रहे हैं उन स्कूल्स को हम लोग फर्स्ट फेज में लिए और बच्चों को एक अच्छी नेटवर्क कनेक्टिविटी दे पाए। तो मुझे लगता है ये प्रयास बहुत अच्छा रहेगा। एमडी सिडको में उनके द्वारा एक सर्वे भी कराया गया, हमने जो लिस्ट उनको दी थी उसमें से कुछ 24 स्कूल शुरू में उस सर्वे में आ गए हैं और हमें लगता है कि अगर सब कुछ ठीक रहा और फिजिबिलिटी ठीक रही तो हम उसको जल्दी ही इम्प्लीमेंट करें। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।